जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है दिव्य सृजन में। दिव्य सृजन मतलब डिवाइन क्रिएशन। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, वह है भगवान को ज्ञानी ही क्यों प्रिय हैं। भगवान को ज्ञानी ही क्यों प्रिय हैं। अब 4 प्रकार के लोग भगवान का उनकी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनमें उनको ज्ञानी ही प्रिय हैं। अब ज्ञान, कई बार लोग इन बातों में बहुत उलझे रहते हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि क्या ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये नहीं, मैं तो भक्ति मार्ग पे चलता हूं, मैं ज्ञान मार्ग पे नहीं चलता हूं। तो वो अपने प्रमाण से लेकर आएंगे कि नहीं, भक्ति ही श्रेष्ठ है। कहीं से लोग मतों से जुड़ते हैं, संप्रदाय से जुड़ते हैं, पंथों से जुड़ते हैं, लेकिन जो सही बात है, किसी भी सही बात को या किसी भी तथ्य को सिर्फ इसलिए नहीं माना जा सकता कि वो ऐसा लिखा हुआ है। अगर लिखा भी हुआ है तो किस ढंग से लिखा हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो किस ढंग से बात कही गई है वो हमें समझना पड़ेगा। कही गई है, इसी से सिर्फ उसका अनुसरण नहीं किया जा सकता। तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि योग मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है? अगर मैं अपने विचार से बात को कहूं इस बारे में, कि जिसको ये लग रहा है कि कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और योग का मार्ग ये अलग अलग मार्ग है, वो व्यक्ति स्वयं ही अज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग करने के लिए भी कह रहे हैं, योगी बनने के लिए भी कह रहे हैं कि तपस्वियों से बड़ा है योगी, ज्ञानियों से बड़ा है योगी, कर्मियों से बड़ा है योगी। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा, तस्माद योगी भव अर्जुन। फिर उसे यह भी नहीं कह रहे हैं कि चल तू गेरुआ वस्त्र धारण कर या काशाय वस्त्र धारण कर कर तू बाहर घर छोड़ के निकल जा, क्योंकि योगी बनने के लिए कुछ लोगों के हिसाब से वही तरीका है। तो यदि आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और ये योग मार्ग, ये कर्म मार्ग कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो अभी आप अज्ञानता में ही, ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और नहीं समझने के पीछे कई कारण है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं समझना चाहते हैं, यह भी एक कारण हो सकता है, या आपको सही तरीके से समझाने बताने वाला कोई मिला नहीं है। दूसरा, आप समझाना नहीं चाहते हैं, क्षमा कीजिए, समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि आपने कोई गुरुजी बना रखा है और उन गुरुजी ने जो विचारधारा दी है, आप स्वप्न में भी उसके विरोध में नहीं जा पाएंगे। तो भाई, अब जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं वही आखिरी सत्य है, उसके बाद मुझे कुछ ना जानना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ जानने की कोशिश करना। तो कूप मंडूक वाली जिनकी स्थिति है, कुएं का मेंढक जिसको लगता है कि मेरे कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में पढ़कर भी लोग अज्ञानता के मार्ग पर चलते रहते हैं और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे को ज्ञानी ज्ञानी बोल रहे होते हैं। सब एक दूसरे को परम भक्त समझ रहे होते हैं। जो उनके संप्रदाय से जुड़ गया, जो उनके संस्थान से जुड़ गया, वो ज्ञानी हो गया। और जो नहीं जुड़ा, मैं एक ऐसी संस्था में जुड़ा
जहां के जो अनुयायी हैं वो कुछ भी नहीं जानना चाहते, बस वो एक ही बात की चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जितने भी संसार में गुरु लोग हैं वो सब बिजनेस कर रहे हैं, बस हमारे गुरु जी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, बस हमारे गुरु जी वाले के पास जो ज्ञान है बस वही ज्ञान है। ज्ञान की सीमा वहां पर खत्म हो जाती है उनके चेलों के हिसाब से। और गुरु जी ने ऐसा चेलों को बना के रखा हुआ था, ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा हुआ था कि वो उससे बाहर जाकर कुछ सोचने समझने और कुछ जानने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, और उनको लगता है कि बस हो गया, यहीं पर सारा खत्म हो गया। तो यही समस्या आ जाती है। तो फिर आपको कुछ नई बात पता चलेगी, नए ढंग से कुछ बातें समझ में आएंगी, तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये बात तो सही नहीं है, फिर हमको नहीं सुनना, हमको नहीं जानना। तो इस प्रकार के लोग नहीं समझते हैं इस बात को। फिर तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, सच पूछो तो एक योगी ही इन मार्गों पे चलता है। ये सबके लिए नहीं होकर, जो योग मार्ग पे चल रहा है उन सबके लिए है। वही कर्म योगी बनता है, वही भक्ति योग करता है, उसी के मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो वो भक्त भी बनता है। अब यहां पर यह तो चलिए इन मार्गों के हिसाब से एक ही मार्ग है, और अर्जुन को ही कहा जा रहा है इस मार्ग पे चलने के लिए। अर्जुन को ही भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी बन, भक्ति योगी बन। अब प्रश्न उठता है कि भाई एक ही, किसी ने पीछे कुछ दिन पहले पूछा भी था कि एक ही बताओ ना, भक्ति योग ही बता दो या कर्म योग ही बता दो। अब भगवान कृष्ण तो कंफ्यूज कर रहे हैं उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, बैठकर कभी एक एक श्लोक पर थोड़ा सा विचार करें, समय दें। इतना समय नहीं होगा, लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, तो कम से कम समय निकाल कर श्रीमद् भगवद गीता की जो व्याख्या यहां पर दिव्य सृजन चैनल पर जो दी जा रही है उसको तो सुनिए। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो इसको सुन लीजिए। सुन लेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि पहले श्लोक से लेकर 700 श्लोक, 700 श्लोक तक क्या क्या बातें बताई गई हैं। सुनने को मिलेगा, एक एक दिन भी सुनेंगे, एक एक वीडियो, तो काफी कुछ समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है, ये हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। आंख बंद करके चलने से हाँ संप्रदाय बन सकते हैं, संगठन बन सकते हैं, ठीक, लेकिन ज्ञान होना, भक्ति होना, मोक्ष होना, ये सब सारी चीजें छूट जाएंगी। धर्म की सेवा होना, सारी चीजें छूट सकती हैं और छूटती ही हैं। तो चलिए, इस तरह की समस्याएं आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब हम आगे चलें। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। क्यों प्रिय है ज्ञानी भक्त? 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में पीछे जो हमने सुना था कि 3 गुणों से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सतोगुणी भावनाएं, रजोगुणी भावनाएं, तमोगुणी भावनाएं, उन सब में मैं हूं। भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों में मैं समाया हुआ हूं, लेकिन ये तीनों गुण मुझ में नहीं है। मैं इन तीनों गुणों से स्वयं परे हूं। मैं अपने तत्व रूप में, मेरा जो वास्तविक में, मैं इन तीनों गुणों से ही परे हूं। ये तीनों गुण मेरे द्वारा ही प्रेरित हो रहे हैं, मेरे द्वारा ही संचालित हो रहे हैं, और मैं इनमें समाया हुआ हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं है। मैं इन तीनों गुणों में हूं, लेकिन यह तीनों गुण मुझ में नहीं है। ऐसा समझने के लिए श्री भगवान कह रहे हैं, ऐसी विचारधारा वो दे रहे हैं कि ये तीनों, इन तीनों गुणों में मैं हूं, तीनों गुण मुझ में नहीं है। और जो प्राणी गुणों के वशीभूत, वह सारी बातों को कैसे समझ पा रहा है? तो वो सारी बातों को 3 गुणों के वशीभूत होकर समझ पा रहा है। यही उसकी कमी है। इसी प्रकार से आसुरी भाव को वशीभूत व्यक्ति जो त्रिगुणी माया के वश में होकर रखा है, वो मुझे नहीं जान सकता। कहने का अर्थ यह है कि इंद्रिय अनुभूतियों से उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। 3 गुणों के वशीभूत उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। कहने का मतलब यह है
एक अलग अवस्था है, भावातीत अवस्था, उसी से उसको जाना जा सकता है। उसी के लिए योग का मार्ग, अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग का मार्ग बताया है हमारे उपनिषदों में और शास्त्रों में। तो हमें यही बात समझनी है। तो ये भगवान पहले ही कह देते हैं। अब भगवान ये कहते हैं कि देखो, फिर भी 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, अर्थात मेरा ध्यान करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मुझसे योग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थ, जिज्ञासु अर्थार्थित ज्ञानी। तो एक है अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इस श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों के वर्णन वो कर रहे हैं। आर्त भक्त क्या है और अर्थार्थी भक्त क्या है? अर्थार्थी भक्त क्या है? जो ईश्वर प्रेम का नाम तो लेता है लेकिन उसे प्रेम अर्थ से है। जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि हमें भगवान से बड़ा प्रेम है, क्योंकि हम ऐसा कहेंगे कि ईश्वर से प्रेम नहीं है तो फिर लोग, बहुत सारे लोग हमको अच्छा नहीं मानेंगे। भाई ये आदमी ठीक नहीं है, ये ईश्वर को नहीं मानता, बताओ। और रही बात, अगर आप चलो हमारे हिंदू धर्म में फिर भी थोड़ी स्वतंत्रता है शास्त्रों से, लेकिन ये स्वतंत्रता उन्हीं को महसूस हो सकती है जिनको थोड़ा शास्त्र का ज्ञान है, और जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो कहीं सुनी बातों पर चले जा रहे हैं, उनको यही लगेगा कि अगर किसी को ईश्वर से प्रेम, अगर कोई ये कहे कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं है, तो सही आदमी नहीं है वो फिर। और अगर अब्राहमिक थॉट प्रोसेस में अगर आप चले जाएं, अब्राहमिक थॉट में आप चले जाएं, तो भाई ये कह देना कि आपको ऊपर वाले से प्रेम नहीं है, तो समझिए कि आपसे निकृष्ट, आपसे घटिया, आपसे नीच, आपसे महापापी दूसरा कोई नहीं हो सकता। चाहे आपने लाखों पाप किए हों, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं ऊपर वाले में विश्वास रखता हूं, आपने लाखों पाप किए हों, आप जाकर बैप्टाइज्ड हो जाइए तो आपके सारे पाप खत्म हैं, ऐसा वो संप्रदाय मान लेगा। तो आपने लाखों पाप किए हों, अगर आप ये कह दें कि आप किसी ऊपर वाले में विश्वास करते हैं, तो भैया आदमी ये पूरा गलत नहीं है। ठीक है, इससे बुरे कर्म हुए हैं, लेकिन ये आदमी गलत नहीं है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म, नहीं मानता। ठीक, अगर आपके द्वारा यह कह दिया जाए कि मैं किसी ऊपर वाले को नहीं मानता, तो आपको बहुत निकृष्ट समझा जाएगा, चाहे आपने कितने भी पुण्य किए हो, कितने भी लोगों की सहायता की हो, कितने भी अच्छे काम आपने किए हो। तो ऐसी मान्यता रखने वाले भी लोग हैं, ऐसी सोच। लेकिन हमारा सनातन धर्म इसमें बहुत ही स्वतंत्रता देता है। आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषाएं हैं, वो किसी भगवान को मानने और ना मानने से इसका संबंध नहीं है। वेदों में जिसकी आस्था है वो आस्तिक है, वेदों में जिसकी आस्था नहीं है वो नास्तिक है। और कोई भगवान है तो भगवानों में भी सबसे पहला भगवान वेद स्वयं है। इसलिए मीमांसा शास्त्र ने वेद को ही भगवान कहा है। मीमांसा शास्त्र ने षड दर्शन परंपरा में कर्मकांड सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो मीमांसा शास्त्र है, उसने क्या किया है? वेद को ही भगवान माना है कि भगवान कौन है? वेद ही भगवान है। ठीक, बड़ा तार्किक शास्त्र है वैसे मीमांसा शास्त्र। कर्म की सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं ये। आप कितना भी बोल दो कि भगवान होता है, देवता होते हैं, ठीक है होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सत्ता कर्म है। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख दुख आना है वो तुम्हारे कर्मों से तुमको प्राप्त होना है। इसलिए पुरुषार्थी बनो, कर्मवान बनो, कर्मों का त्याग मत करो, शुभ संकल्पवान बनो, संकल्प लेकर संकल्पवान कर्म करो, कर्म की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहो, शुभ कर्मों को इकट्ठा करते रहो, इससे पीछे मत हटो। यह मीमांसा का एक उपदेश है, सर्वोत्तम उपदेश है उनका ये। फिर वो कहते हैं कि फिर तुम अपने अच्छे कर्म करो, भगवान को मानना और ना मानने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा कर्म है। यह हमारे वैदिक मीमांसा शास्त्र की मान्यता है।
तो जो थोड़ा सा लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं, लर्नड जो सनातन धर्मी है, जो शास्त्रों के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये नहीं कि कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ पढ़ लिया, नहीं, एक सिस्टमैटिक स्टडी उन्होंने अगर शास्त्रों पर की है, देन दे वेरी वेल नो कि सनातन धर्म इस बात के लिए फोर्स नहीं करती है कि आप किसी ऊपर वालों के मानोगे कि नहीं मानोगे। आपको जबरदस्ती नहीं करती है कि आप जबरदस्ती किसी भगवान को मानो। आप देवता, अगर आप कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, वेद को भी भगवान मानते हैं, तो भी चलेगा। तो यहां पर आपको ज्यादा एक्सेप्टेंस और ज्यादा खुलापन दिखाई देगा सनातन धर्म में। मानने की जो स्वतंत्रता है वो ज्यादा है यहां पर, कि आप किस ढंग से चीजों को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब अर्थार्थी भक्त कौन है? जो ये कहता तो है कि मुझे भगवान से प्रेम है, लेकिन उसे भगवान से प्रेम नहीं है, उसे तो अर्थ से प्रेम है। इसलिए मैंने कहा कि भाई कोई नहीं कहता कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं। अभी मैं पूछ दूं, भीड़ इकट्ठा हो जाए और मैं कहूं कि किसको किसको भगवान से प्रेम है, किसको किसको भगवान से नहीं प्रेम है, बता दो। तो प्रेम है इस बात पर सारे हाथ खड़ा कर देंगे, जी हमको प्रेम है भगवान से, हम मानते हैं। कोई दारू पीकर टुन्न भी होगा तो भी बोल देगा कि मुझे भगवान से प्रेम है, चाहे वो कितनी भी दारू रोज पीता हो, शराब कितनी भी पीता हो, लेकिन इससे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई लोग मुझे शायद अच्छा नहीं समझते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे भगवान से प्रेम नहीं है। तो एक जो कहीं ना कहीं जो अब्राहमिक वे ऑफ थॉट है, वो सनातन धर्मियों में भी उसी तरह से इन्फेक्ट किया हुआ है। अब्राहमिक वे ऑफ जो धर्म के विषय में रिलीजन की तरह सोचने का तरीका बना हुआ है, और हमारे, मैं ये नहीं कहता कि लोगों का बना हुआ है, बहुत हद तक जो हमारे कथावाचक धर्म गुरु वो भी उसी हिसाब से ही लोगों तक बातें पहुंचाते हैं। वो कोई बहुत जो है वैज्ञानिकता से बातों को पहुंचा रहे हो नहीं, कुल मिलाकर कि भाई हाँ कोई ऊपर वाला होता है, आपको मानना है, चाहे भगवान कह के मानो, चाहे जो कह के मानो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, बात अलग है। लेकिन सनातन धर्म को अगर आप सही से अध्ययन करेंगे तो इसमें यह स्वतंत्रता है कि अगर आप नहीं भी मानते तो आप सनातन धर्मी हो सकते हैं। अब ये कब समझ में आएगी? जब आप समझेंगे कि धर्म का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ क्या है, भगवान का अर्थ क्या है। क्योंकि यहां पर किसी ऊपर वाले की कोई मान्यता ही नहीं है। पहले तो हमें यह समझना है कि यहां तो ऊपर वाले की कोई मान्यता ही नहीं है। तो इसलिए यह समझने की बहुत आवश्यकता है, जानने की यह आवश्यकता है। जब हम जानेंगे इस विषय को तभी जाकर हमें सारी बात समझ में आएगी। तो अर्थार्थी भक्त जो भगवान से कहता तो है कि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जब भी वो मंदिर जाता है तो क्या मांगता है कि प्रभु नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए, दुकान नहीं चल रही, दुकान चल जाए, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति हो जाए, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं आपके दरबार पर इतना चढ़ाकर मैं चढ़ाऊंगा, इतना मैं कर दूंगा, ठीक है, इतना आपको मैं चढ़ावा दे दूंगा, इतनी प्रसाद बंटवा दूंगा, ये भंडारा करवा दूंगा, ये जागरण करवा दूंगा। ये है अर्थार्थी भक्त, जो बोलता तो जरूर है कि मुझे ईश्वर से प्रेम है या भगवान से मुझे बड़ा प्रेम है, मुझे बजरंग, लेकिन उसे प्रेम संसार से है। क्योंकि जब भी वो मंदिर में जाएगा तो वो ऐसी ही चीजें मांगेगा। तो उसे भगवान कहते हैं कि एक कैटेगरी है, चलो इसी बहाने मांगना तो उसे संसार की चीज है, लेकिन उसके माध्यम से मेरी भी पूजा करते। आगे भगवान बताएंगे कि देवता पूजा में और मेरी पूजा में क्या अंतर है, कहां लोग गलती कर रहे हैं, कहां मिस्टेक हो रही, वो सारी चीजें आगे अभी आएंगे। लेकिन आज भगवान जो रहस्यमयी बात कह रहे हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अर्थार्थी भक्त कौन है? जो बोलता तो है कि मुझे भगवान से प्रेम है, लेकिन जब भी भगवान के मंदिर में जाता है तो मांगता संसार की चीजें ही है। इसे कहते हैं अर्थार्थी भक्त। दूसरा है आर्त भक्त।
यहां पर पहली कैटेगरी अर्थार्थी, फिर आर्त भक्त। तो आर्त भक्त क्या है? वो वैसे बहुत ज्यादा भगवान की बहुत पूजा पाठ करता हो, बहुत व्रत उपवास रखता हो, मन किया तो रख लिया, नहीं तो नहीं भी किया, लेकिन जब भी उसके जीवन में कष्ट आएगा, जब भी दुख आएगा, कभी धन की कमी हो गई, तो कभी मान सम्मान की कमी हो गई, कभी कोई बीमारियां आ गई, तब जरूर वो भगवान के पास जाएगा, तब वो जरूर मंदिर में जाएगा, मनौती मनौती मांगेगा, ठीक ना। तो जाकर मन्नतें मांगना, मनौती मांगना, इस साइड में मनौती बोलते हैं लोग कई जगहों पर, यूपी बिहार साइड में, और मन्नत और बहुत तरह की चीजें बोलते हैं। चलिए, तो और मांग लेने के बाद जब तक वो पूरा ना करे तब तक कर्ज मानते हैं कि भाई ये तो कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर, मुझे पूरा करना पड़ेगा, अगर मेरा काम हो गया तो पूरा करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, जब जीवन में दुख आएगा, जब जीवन में कष्ट आएगा, तभी जाकर जो है वो लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा दुख हरो प्रभु, मेरा दुख हरो। आर्त भक्त, जैसे कि कई कथाएं आती हैं, संकट के समय भगवान को याद किया और उन्होंने रक्षा की। गजग्राह की कथा आती है, द्रौपदी ने स्मरण किया जब सारे सहारे छूट गए, पूरे दरबारियों में से कोई साथ देने को तैयार नहीं है, तो द्रौपदी ने प्रभु को याद किया। लेकिन द्रौपदी का याद करना और साधारण मनुष्य का याद करने में भी बहुत बड़ा फर्क है। गजग्राह की भी कथा सुने तो पिछले जन्मों से वो उस भक्ति मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ ऐसी भी कथा बताई जाती है। तो चलिए ठीक है, तो आर्त भक्त जो दुख में, संकट में भगवान को याद करते हैं, और अगर उनकी भावना में शक्ति है तो भगवान आ भी जाए, इस पर निर्भर करता है कि उसकी भाव में कितनी शक्ति है, और भाव की शक्ति निर्भर करती है कि कितना अभ्यास है, पहले से कितना अभ्यास चल रहा है। अचानक से भावना उत्पन्न करोगे तो उसमें क्या शक्ति हो जाएगी? यही कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों भक्त का विश्वास टूटता है कि भाई हमने तो कथाएं सुनी है कि इसके ऊपर ये कृपा हो जाती है, उसके ऊपर ये कृपा हो जाती है, मेरे ऊपर क्यों ना हो रही है? ऐसा भी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम भी तो याद कर रहे हैं, हम भी तो भावना रख रहे हैं, लेकिन चलो जो भी है रखते हैं, हालांकि कर्म का सिद्धांत तो कार्य करता ही रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्थार्थी जो सुख के लिए, आर्त जो दुख आने पर, और जिज्ञासु, जिज्ञासु की मुझे पता चले कि भगवान क्या है, जानना तो चाहता है लेकिन जानता नहीं है। खूब शास्त्रों का, कई बार वो खूब शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, कभी भक्ति मार्ग अपना लेता है, कभी योग मार्ग अपना लेता है, कभी शास्त्र अध्ययन खूब कर लेता है, शब्द ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, शास्त्रार्थ तो कर लेता है लेकिन मूल तत्व का ज्ञान उसे नहीं हो पाता, तो उनको जिज्ञासु की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे जिज्ञासु। और चौथी कैटेगरी है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त जो जानता है, जो वास्तव में जानने वाला है, जो ज्ञानी भक्त है वो जानने वाला है, तो उसको, ये चार प्रकार के लोग भजते हैं, लेकिन इन चार प्रकार के भक्तों में भी जो प्रभु को सबसे अधिक प्रिय हैं, प्रभु भगवान जो कह रहे हैं कि इन सब में भी उस परमात्मा के लिए जो सबसे अधिक, परमात्मा यहां पर कहने का मतलब उस ब्रह्म के लिए, उस तत्व के लिए भी हम कह सकते हैं, और उन महान ऋषि मुनियों के लिए भी सबसे प्रिय कौन है? तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम सचम प्रिय। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ नित्य युक्त एक भक्ति ज्ञानी, अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, वह ज्ञानी ही श्रेष्ठ है। एक भक्तिर ज्ञानी ही विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है, विशेष है। ज्ञानी ना, ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है, यहां पर जो लोग नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, कर्म क्या है, जो भक्ते हो, जिनके गुरुओं ने भटका के रखा है, जिनके गुरुओं ने कहा है कि नहीं तुम ज्ञान मार्ग पे मत चलो, तुम योग मार्ग पे मत चलो, तुम कर्म मार्ग पे मत चलो, तुम सिर्फ भक्ति मार्ग पे चलो, कंफ्यूज करके रखा हुआ है उनको। एक ही बात है,
एक ज्ञानी व्यक्ति ही सही से भक्ति मार्ग पे चल सकता है, ज्ञानी व्यक्ति ही कर्म मार्ग पे चल सकता है, ज्ञानी व्यक्ति ही सही से योग कर सकता है। ज्ञानी होना इतना जरूरी है। और जो ज्ञानी नहीं है उसे भक्ति पूर्ण करने के लिए उसे ज्ञानी होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई भक्त थी लेकिन ज्ञानी नहीं थी, संत रविदास की कृपा से ज्ञानी हुई। संत नामदेव भक्त थे लेकिन ज्ञानी नहीं थे, विशोभा खेचर, संत विशोभा खेचर जी की कृपा से वह ज्ञानी हुए। किसी समय में विशोभा खेचर भी भक्त थे, ज्ञानी नहीं थे। कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर की कृपा से वह ज्ञानी हुए। तो इस तरह से ज्ञानी होना और भक्त होना, तो ज्ञानी भक्त होना, भक्ति तो फिर भी चलेगी। भक्ति का मतलब है जुड़ना, भक्ति का मतलब है मिलन करना, भजन का अर्थ है ध्यान करना, ध्यान में लीन होना। तो ज्ञानी होकर भक्ति करना, ज्ञान होकर फिर उसमें लीन होने की प्रक्रिया शुरू होना, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के भक्तों में मुझे जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे प्रिय है, वह विशिष्ट है, वो श्रेष्ठ है, वो मुझसे अत्यंत मैं उससे प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। भला ऐसा क्यों है? प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि भगवान इतने पक्षपाती क्यों हो गए कि भाई आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी में उन्हें ज्ञानी ही प्रिय है। प्रभु इतना पक्षपात क्यों? जो नहीं जानता वो ऐसे प्रश्न कर सकता है कि इतना पक्षपात क्यों कर रहे हो, इतना पक्षपाती बनने की जरूरत क्या है? सबसे प्रेम करो ना, आर्त से भी अर्थार्थी से भी। सब तो मैंने तो कहा है कि आप समरूप हो। रामचरितमानस में बहुत सुंदर तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं, समदर्शी मुह कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। मैं समदर्शी हूं, भगवान राम कहते हैं मैं समदर्शी हूं, लेकिन फिर भी जो मेरे सेवक हैं, और उसमें भी चौपाइयों में भी ज्ञानी भगत मोहि सबहू से पियारा, ऐसे करके चौपाई भी आती है कि ज्ञानी भगत मुझे प्रिय होते ही हैं। क्यों प्रिय होते हैं? अब जानने के यहां प्रयास कीजिए, क्यों प्रिय होते हैं। एक बात बताइए कि आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं, आपके पिता, आपके माता, आपके दादाजी, आपकी दादी जी हो सकती हैं। अब बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति का शरीर दुर्बल पड़ जाता है लेकिन बुद्धि की कमी नहीं होती उस व्यक्ति के पास, संसार का बहुत बड़ा अनुभव होता है उनके पास, लेकिन फिर भी एक कुछ नैसर्गिक कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। हो सकता है कि वो जल्दी गुस्सा करते हों, जल्दी परेशान होते हों, वृद्धावस्था में कई बार कुछ और चीजें आ जाती हैं, जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हो जिससे किसी को दुख लग जाए। लेकिन उनका जो पुत्र है, पुत्री है, वो उनके व्यवहार को सही से समझता है, जानता है, जानता है कि भाई ये ऐसे बोल जाते हैं, इनके बोलने की आदत है, लेकिन ये अपने मनोभाव से अच्छा ही रहते हैं, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब उनको क्या खाने का पसंद है, उनको कितने बजे चाय चाहिए, सब पता है, उनकी कैसी प्रकृति है, शरीर की स्थिति कैसी है, अगर सब पता है, सब जानता है, मान लीजिए कि उनका बेटा या बेटी या बहू सब जानती है और उनके प्रकृति के अनुकूल उनकी सेवा कर दी जाए, तो क्या वो उससे प्रेम नहीं करेंगे? स्वाभाविक है, प्रेम हो जाएगा। वो दो चार शब्द बोलेंगे भी तो वो बुरा ना माने, क्योंकि उनको पता है कि भाई बुजुर्ग आदमी है, अब छोड़ो, बोल देते हैं, क्या दिक्कत। तो आपको सब पता है। जब आपको सारी बातों का पता है तो अब प्रेम तो स्वाभाविक हो जाएगा कि भाई ये मेरे बारे में सब जानता है, मेरे नेचर को समझता है, जानता है, मैं दो बात सुनाता भी हूं तो भी इसको बुरा नहीं लगने वाला है, क्योंकि मेरी प्रकृति को जानता है ये, और मेरी जरूरत की चीजों को जानता है, मेरी सेवा कर देता है। तो अब जो बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े हैं, उन्होंने धन कमाया होगा तो अपने धन से उसकी भी सहायता करते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई घर का व्यक्ति नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति इतनी सेवा कर जाए। तो पता चला, एक घटना मैंने ऐसे देखी, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनका बेटा जो है पढ़ लिख कर तो बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो कोई दूसरे एक लड़के ने, कोई पड़ोसी या कोई दूर के रिश्तेदार के एक लड़के ने उनकी काफी सेवा की वृद्धावस्था में।
जाते जाते अपना जो मकान था शरीर छोड़ते छोड़ते वो उसी के नाम उन्होंने कर दिया। ठीक है, उसने ऐसी सेवा की। तो यहां एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर मेन पॉइंट ये है कि यदि आप किसी के बारे में सही से जानते हो, सही से जानते हो कि ये व्यक्ति क्या है, इसकी इच्छाएं अनिच्छाएं क्या है, इसके गुण दुर्गुण, और उसके साथ आप एडजस्ट करते हैं। दुर्गुण गुण सब जानते हैं आप, आपको दुर्गुण से भी समस्या नहीं है, आपको गुण से भी समस्या नहीं है, आपको उसके साथ रहना है, तो स्वाभाविक है प्रेम तो हो ही जाएगा। उसको भी कितना अच्छा लगेगा, और आप भी जानते हो कि भाई मैं इसके गुण दोष सब जानता हूं, फिर भी मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूं। तभी प्रेम होता है, तभी प्रेम संभव हो पाता है। तो इसीलिए यदि आप उस परमात्मा को जानते हैं, ज्ञानी कौन? जो जानता है। ज्ञानी का मतलब यह नहीं है कि भाई खूब किताबें पढ़ ली हैं, खूब शास्त्रों के मंत्र श्लोक रट लिए हैं। अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन कर कर ही चीजें समझ में आती हैं, लेकिन रट्टू तोता तो नहीं बनना चाहिए। खूब रट लिया है, खूब अध्ययन कर लिया है, खूब इस तरह की चीजें कर ली हैं, और जो ज्ञानी, जो इससे कोई ज्ञानी नहीं बन जाएगा, लेकिन जिसने सही मायनों में साधना करते हुए, उपासना करते हुए ब्रह्म तत्व को जान लिया है, उस आत्मा को जान लिया है कि यह आत्मा तत्व है क्या, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया है, समझ गया है कि ब्रह्म तत्व क्या है, तो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे जीवन में सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे लाभ हानि, जय पराजय, जो भी हो, ब्रह्म उपासना वो कभी छोड़ेगा नहीं, और कभी वो सोचेगा भी नहीं कि जब मैं ब्रह्म को मानता हूं, ध्यान योग करता हूं, तो मेरे जीवन में दुख आना भाई अलग कारण है, वो कर्मों से आ रहा है। योग का मार्ग तो तुम्हें उस परम तत्व की ओर ले जाने के लिए, चाहे जीवन में दुख आ रहा हो, चाहे सुख आ रहा हो। जब वो उस तत्व को जान जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा उसे, वो ब्रह्म को जान जाएगा, वह ज्ञानी भक्त भली भांति उस तत्व को जान चुका है, तो वह उस ब्रह्म का भी प्रिय हो जाता है, भगवान का भी प्रिय हो जाता है, देवताओं का भी प्रिय हो जाता है, और जो ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मुनि हैं उनके लिए भी वो प्रिय हो जाता है, क्योंकि वो मर्म को समझने वाला है, तत्व को जानने वाला है। तो जो तत्व को जानने वाला है वही तो ज्ञानी है, दूसरा कौन ज्ञानी है? जो परमात्मा को तत्व से जानने वाला है वही तो ज्ञानी है, जिसके अंदर सही समझ विकसित हो गई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है अच्छी ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो फिर शिकायतें नहीं लगाता कि मुझे जीवन में ये मिला ना मिला। अपना कर्म करता है, ठीक है, कर्म करना चाहिए कि हमें अच्छा मिले, हमें अच्छा मिले, कर्म हमें करना ही चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर कर्म करना चाहिए कि हमें अच्छा मिले। कोई दिक्कत नहीं है धन कमाना, किसी का मान सम्मान हो रहा है, धन कमा रहा है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो अलग ही होता है, फिर अलग ढंग से ही चीजों को देख रहा होता है, उसकी दृष्टि ही अलग होती है, क्योंकि वो जानता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, संगीत सुनना, म्यूजिक को सुनना, म्यूजिक को समझना। तो जो संगीत सुनना है वह क्या है, हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। तो संगीत से जुड़ना, तो संगीत सुनना, अब दो प्रकार के लोग संगीत सुनते हैं। एक ऐसे लोग जो संगीत सामान्य लोग हैं, उनको गाना बजाना सुनना अच्छा लगता है, उनको गाना बजाना सुनना जो है अच्छा लगता है, तो वो संगीत सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन एक संगीत सुनता है संगीतकार, जो म्यूजिशियन है, जिसको म्यूजिक का नॉलेज है, जो सुर ताल को बहुत बारीकी से समझता है,
सुर लगाना किसको कहते हैं, ताल देना किसको कहते हैं, रिदम क्या चीज है, ट्यूनिंग क्या चीज है। ट्यूनिंग क्या चीज है, जब तबला बजता है, तबला इनकी ट्यूनिंग होती है आपस में। ट्यूनिंग क्या चीज है, रिदम क्या चीज है, ताल क्या चीज है, सुर लगाना किसको कहते हैं। जिसको इन सब बातों का ज्ञान है, वो जब संगीत सुनता है तो उसके सुनने का अलग ही तरीका होता है। और जो सामान्य व्यक्ति है, वो संगीतकार नहीं है, संगीत तो सब सुनते हैं, वो जब संगीत सुनता है तो उसके सुनने में, अब सुनना दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, सुनने का काम कर रहे हैं, उसके सुनने में फर्क आ जाता है। वैसे ही एक साधारण व्यक्ति धन कमा रहा है, एक साधारण व्यक्ति मान सम्मान शोहरत दौलत शोहरत इकट्ठा कर रहा है, और एक ज्ञानी व्यक्ति दौलत शोहरत इकट्ठा कर रहा है। उसके पास भी दौलत शोहरत आ रही है, प्रारब्ध से आ रही है, उसके पिछले जन्मों के पुण्य और बहुत कुछ हो सकते हैं। तो दौलत शोहरत उसके पास आ रही है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति का दौलत और शोहरत को ग्रहण करना और एक अज्ञानी व्यक्ति का ग्रहण करने में फर्क हो जाता है। इसलिए कहा गया, दुख तो सबके जीवन में आएगा, लेकिन ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए रोए। अज्ञानी रो रो कर भोगेगा, ज्ञानी उसे अपने ज्ञान से भोगेगा। मान अपमान भी आएगा, ज्ञानी उसे ज्ञान की दृष्टि से देखेगा, और अज्ञानी उसे अपनी अज्ञानता में घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, और ज्ञानी फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। वो उठ के फिर से खड़ा हो जाएगा। तो ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है, वो तत्व को जानता है, ये संसार चलता रहता है। इसी प्रकार से अपने कर्म में हमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उस ब्रह्म को तत्व से जान रहा होता है, तत्व ज्ञानी होता है वो। और जब वो जान रहा होता है तो वो सब जान रहा होता है कि ब्रह्म क्या है, देवता क्या है, भगवान क्या है। वो व्यर्थ की रोना चिल्लाना या मांगने मोंगने का काम नहीं करता है। बहुत करता है तो अपने ध्यान में लीन होने की कोशिश करता है, ध्यान करने की कोशिश करता है। परेशानी आ जाए तो वो ध्यान करने की कोशिश करता है। चीजें चलती हैं, संसार है, जीवन है, आएंगी, लेकिन हम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। जितना हम बैलेंस कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना बेहतर जीवन हम जी पाएंगे। बाकी कुछ चीजों को हम संभाल सकते हैं, कुछ चीजों को हम नहीं संभाल सकते हैं। इस बात पे भी निर्भर करता है कि कौन अपने योग साधना में कितना आगे बढ़ चुका है, ध्यान योग में कौन कितना आगे बढ़ चुका है, उस पर भी ये बात निर्भर करती है। क्योंकि जितना आगे बढ़ेगा उतनी परिपक्वता आती है ज्ञानी की, उसका ज्ञान, ज्ञानी की अवस्था में परिपक्वता आ जाती है। तो बिना ध्यान योग के, बिना तत्व का अनुभव किए कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। मात्र शास्त्रों को पढ़ने या रटने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसीलिए उपनिषद ध्यान योग का मार्ग दिखाते हैं। ईशादी उपनिषद में जो आखिरी उपनिषद है, श्वेतास्त्र उपनिषद, उसने पूरा जोर किस पर दिया है? ध्यान योग पर दिया है कि आप इसका अभ्यास करो। ये स्वयं का निर्माण करने जैसा है, सेल्फ इंजीनियरिंग जैसा है। क्या? ध्यान योग। ध्यान योग इज जस्ट लाइक ए सेल्फ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ऑफ योर इनर सेल्फ। अपने अंतःकरण की इंजीनियरिंग है ध्यान योग। ध्यान योग एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है ये, जो हमारे अंतःकरण, हमारी साइकोलॉजी पर काम करती है और हमें एक मजबूत मन, मजबूत अवस्थाएं बनाकर हमें देती है हमारे लिए। तो हमें यह विचार करने की आवश्यकता है और हमें अभ्यास को परिपक्व करने की आवश्यकता है। जितना अभ्यास परिपक्व होगा, हम देखेंगे हम उतने ही अपने मन बुद्धि से परिपक्व होते चले जाएंगे। ठीक? तो ये बातें आप हम समझें और इन बातों को समझकर ध्यान योग के मार्ग पर हम आगे बढ़ें, तो निश्चय ही हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। हम जान जाएंगे कि वास्तव में ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। और जब हम जान जाएंगे
तो वो हमसे प्रेम और हमारा प्रेम वही सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। और भगवान यही समझाने के चक्कर में है कि ज्ञानी ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, और प्रिय है, और वो मुझे प्रिय है, मैं उससे प्रिय हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं। ठीक है, जो है जैसे है। हम अपने आप को अपने कर्म से, अपनी साधना से अपने आप को अभिव्यक्त करें। हम अपने ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त कर लें, कर्म से, साधना से, योग से, जैसे भी हो, प्रेम से, भक्ति से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, करो, हर माध्यम से हो सकता है, आप करने का प्रयास करो। तो बिना ध्यान योग किए कोई अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त कर ले, यह संभव नहीं है बिना योग के। अब बिना योग के, अब आप, मैं कहूं कि बिना भक्ति के भी संभव नहीं है। तो योग भक्ति में मैं जब बोलता हूं योग और भक्ति, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है, तो निश्चय ही हम समझकर चल सकते हैं। और दूसरी बात, ध्यान योग का कोर्स चल रहा है। जो लोग भी ध्यान योग का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए सूचना है कि आप लाइव सेशन भी जरूर कोशिश करें ज्वाइन करने का, समय निकालें उसके लिए। क्योंकि ये जो ध्यान योग का जो लाइव सेशन होता है, सप्ताह में एक ही बार होता है। तो आज उसका जो 20 तारीख से जो शुरू हुआ है ध्यान योग का कोर्स, फरवरी के महीने में, उसका आज प्रथम लाइव क्लास थी। वीडियोस भी मिलते हैं, लेकिन वीडियोस देखने के साथ आप लाइव क्लास भी ज्वाइन करें। लाइव क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नया भी मिल रहा है हमें, तो इसमें कुछ विशेष भी प्राप्त हो रहा है हमें इसमें। आपको खुद इस बात का अनुभव हो जाएगा। तो इसीलिए लाइव क्लास जरूर ज्वाइन किया कीजिए। और एक दिन पहले आपको शेड्यूल दे दिया जाता है कि लाइव क्लास इस समय पर होगा, तो आपको नई चीजें पता चलती हैं उसी विषयों में, जिन विषयों पर वीडियो दिया गया है, नई चीजें पता चलती हैं, इसलिए जरूरी है। तो ध्यान योग का लाइव सेशन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ ही लोगों ने ज्वाइन किया, सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मुझे आज यहाँ पर बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ। तो जिन लोगों ने भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन किया है, वो अगले रविवार को फिर ध्यान योग का लाइव सेशन होगा। आप जरूर ध्यान दीजिएगा, चूकिएगा मत उसको, छोड़िएगा मत उसको, ज्वाइन कर उसका लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है, उसका विशेष लाभ मिलता है, विशेष जानकारियां मिलती हैं। नहीं तो जो संशय है वो रह जाता है फिर। इसलिए आप इसको जरूर, जिन लोगों ने कोर्स कर रहा है, जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है ये, जिन्होंने कोर्स नहीं किया उनके लिए नहीं। वो कोर्स ज्वाइन करेंगे मार्च के महीने में तो उनको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ध्यान योग का कोर्स और ध्यान योग के माध्यम से हम उस तत्व को जान पाए, समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देखेंगे। हाँ, फिलोसफी का कोर्स, दर्शन कोर्स, क्लियर योर विजन अबाउट लाइफ, लव, गॉड, वर्ल्ड एंड धर्मा, with Manish Dev, online course on philosophy with Indian and Western approach, medium Hindi English, only in rupees 900, start date 2nd March 2023. Contact to join 9661802459। इस नंबर पर संपर्क कर आप इस कोर्स की जानकारी लेकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 मार्च से, ज्यादा दिन नहीं है, 4 दिन है बस, ओनली 4 days आर अवेलेबल टू ज्वाइन दिस कोर्स। तो 2 मार्च से यह कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। आप इसे ज्वाइन करें और ज्वाइन कर लाभ उठाएं। षड दर्शन का पूरा ज्ञान इसमें दिया जाता है। षड दर्शन के बारे में, जो वैदिक दर्शन है, वैदिक शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र, तो इनको जो है, इनके ऊपर आपको इसमें व्याख्यान मिलेंगे, सबको समझाया जाएगा। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। वेस्टर्न अप्रोच जो है,
प्री सॉक्रेटिक, सॉक्रेटिक, हेलेनिस्टिक थॉट्स, एपिक्यूरियन थॉट, क्रिश्चियन मिडिवियल थॉट्स जो ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनस, मॉडर्न थॉट्स रेने डेकार्टिस, स्पिनोजा, लिबनीज, लोकी, बर्कले, ह्यूम, इमैनुअल कांट, हीगल, एडमंड हस्टल दार्शनिक है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, रसेल, विटजेंस्टाइन, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। वेस्टर्न थॉट्स एंड इंडियन थॉट्स और एक कंपैरेटिव स्टडी, किस मामले में वेस्टर्न आगे बढ़े हैं, किस मामले में इंडियन थॉट्स आगे बढ़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगी। इसीलिए आप यह कोर्स जरूर ज्वाइन करें। फिलॉसफी का कोर्स, वास्तव में इस कोर्स का उद्देश्य है ऐसे लोगों को तैयार करना जो सनातन धर्म को सही से समझें और दुनिया भर में लोगों को सनातन धर्म के विषय में बता सके, समझा सके। ठीक है, तो जरूर आप इस कोर्स का ज्वाइन कर लाभ उठाइए, तभी आप दूसरों को भी जवाब दे सकते हैं। तो कोर्स ये भी थोड़ा लंबा चलता है, इसीलिए हर महीने हम इस कोर्स को नहीं लाते हैं। कई बार लोग वीडियोस ही नहीं देखते हैं, समय लगाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डीप में चली जाती है बातें, तो समय चाहिए समझने और सुनने के लिए। लेकिन रुचिकर होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग सुनते भी हैं। तो आप सुनेंगे और फिर इस पर डिस्कशन भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनका लाइव डिस्कशन भी होगा। सबसे पहले फर्स्ट बैच का होगा जो अक्टूबर में शुरू हुआ था, उसके बाद सेकंड बैच को हम डिस्कशन के लिए बुलाएंगे। थोड़ा सा वो सुन लें वीडियोस जो उनको मिल रहा है, तो डिस्कशन के लिए भी बुलाया जाएगा, चर्चा के लिए भी, हाउ दे अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो जो कोर्स है आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बातें समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स देख लेते हैं। तो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, उसके पहले पहले आप ज्वाइन कर लें। नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है, राजू पाल जी, संतोष कुमार, जगत नारायण, अवधेश कुमार जी, अमन कक्कर जी, शिखर शर्मा जी, अबनी प्रधान, अनिल सोनी, विक्रम सिंह, बिमला शाह, गोविंद प्रसाद नीमा, शंकर प्रसाद जी, सविता नायक जी, रतन सिंह जी, विनोद कुमार सूद, अर्जुन भाई चौहान, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोल्हे जी, आशा रानी जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, गंभीर शाह जी, कमलेश खैरनर जी, कन्हाई कुमार जी, फनी वीडियोस, सतीश कुमार, घनश्याम सरोदे, योगेश खैरनर, रमेश बिंदल, श्वेता कन्हाई कुमार, नूतन भट्ट जी, हीरा सिंह जी, विनोद कुमार शर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, किशोर वैद्य जी, पवन कुमार गुप्ता, काशीनाथ, हीरालाल यादव, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, उषा श्रीवास्तव, नथु सिंह जी, राम प्रकाश जी, पुष्पा भाटी जी, राकेश चंद्र शर्मा, बीखू कुचाडिया जी, पलकधारी राजभर जी, प्रेम सागर यादव, राजेंद्र चौहान, शारदा यादव जी बहुत अभिनंदन है, प्रवीण कुमार जी, हीरा सिंह चवन जी, उदय शंकर, जय श्री कृष्ण गुरु जी, हमको 3 बजे से 6 बजे का टाइम नहीं मिल पाता है, तो कैसे ध्यान योग ज्वाइन कर सकते हैं? 3 बजे से 6 बजे का टाइम, पहली बात तो उदय शंकर जी वीडियोस तो आपको मिलते ही मिलते हैं, पहली बात आप ये सुन लीजिए। दूसरी बात, जो लाइव का जो टाइम चल रहा है वो 3 से 6 का नहीं चल रहा है, वो 6 से 7 या 6:30 से 7:30 का चल रहा है। अगर आप अभी रिक्वेस्ट भेजेंगे मुझे, मैं आपको डिटेल दूंगा, तो उसमें 3 से 6 का टाइम नहीं होगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। और ज़्यादातर जो लाइव सेशन जो चलता है वो संडे को चलाने की कोशिश करते हैं, संडे या सैटरडे, ठीक है। तो संडे को तो ज़्यादातर लोगों की छुट्टी ही होती है, घर पे बैठते हैं लोग, छुट्टी में रहते हैं, ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं, तो रविवार को ही ज़्यादातर यह लाइव सेशन का कार्यक्रम चलता है और समय होता है 6 से 7 या 6:30 से 7:30। आज भी जो लाइव सेशन हुआ है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे में हुआ है, ताकि लोगों को समय मिल जाए। और रविवार का दिन है, संडे है,
ठीक है उदय शंकर जी, तो इस बात को आप समझ लीजिए, टाइम बदला जा चुका है। हाँ, 3 से 6 कई लोग व्यस्त होते हैं, तो इसीलिए समय बदल दिया है हमने, 6 कर दिया है, ताकि मान लीजिए कि कई लोग 6 बजे तक 7 बजे तक ऑफिस से वापस आ भी जाते हैं, काम धंधे से वापस भी आ जाते हैं घर में, तो उस समय भी कर सकते हैं। नहीं तो मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे जो दुकान में बैठे बैठे भी ज्वाइन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर के लिए दुकान के काम से समय निकाल लीजिए, या थोड़ी देर के लिए शटर गिरा लीजिए, बड़ी खुशी होती है। एक नहीं, कई लोग हैं ऐसे, जिनको मैंने नाम भी कुछ लोगों का मुझे ध्यान है। एक रतलाम से भाई साहब हैं, और एक और इस ग्रुप में भी एक भाई साहब चल रहे हैं जो अपनी दुकान में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ देर के लिए अपनी शटर गिरा ली और मैं इसी में कर लूँगा। कुछ इस तरह से भी लोग मानना चाहते हैं, तो अलग अलग व्यू है। या फिर उनका कोई हेल्पर है शॉप के अंदर, वो काम देख रहा है, वो इधर थोड़ा सा समय निकाल कर उन्होंने मीटिंग अटेंड कर ली। अब जो शॉपकीपर्स हैं वो कहते हैं कि दोपहर वाला टाइम भी उनको शूट कर जाता है, 1 बजे का समय, क्योंकि उस समय वो ज़्यादातर दुकानों में कस्टमर कम आते हैं। लेकिन जो ऑफिस में लोग हैं उनको टाइम नहीं मिलता है, रिसेस टाइम नहीं हुआ भी तो उसमें इतना फोकस नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ें आती हैं। इसीलिए इसको शाम को 6 से 7 कर दिया गया है, या 6:30 से 7:30, ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है अभी उदय शंकर जी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज्वाइन करिए, नहीं कर पाए मार्च के महीने में करिए ज्वाइन, ठीक। आरजी जी कुंवर जी, चंदन राव, अथमा जब पेड़ पौधा में रहता है तब उसको शरीर तो नहीं रहता, शरीर के अनुसार सुख दुख मिलता है। आत्मा जब पेड़ पौधा रहता है वो क्या गहरा निद्रा में रहता है? सुख दुख मिलता है, उसे काटोगे तो उसे दुख होता है, लेकिन चेतना का स्तर बहुत ऊंचा ना होने के कारण उसे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन दुख उसे होता है। क्यों नहीं होता है सुख दुख भाई? पेड़ पौधों के लिए भी सुख दुख होता है, ठीक है। और पेड़ पौधे भी अपना पराया पहचानते हैं, पेड़ पौधे भी अपना पराया पहचानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब उन्हें काटा जाता है तो उन्हें दुख होता है, इसमें कोई संशय नहीं कि उन्हें दुख नहीं होता है। हाँ, उस दुख का स्तर बहुत ऊंचा ना हो कि जहां पर जैसे तड़पता है एक दूसरा जीव, वैसा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन दुख होता है। राकेश चंद्र शर्मा, वेद भगवान है, सही है, तो वेद की उत्पत्ति जिससे हुई है वह क्या है? भगवान और ब्रह्म में क्या भेद है? अगर वेदों को भगवान मानकर उनका आदेश माना जाए तो हिंदू और सनातन शब्द कौन हो जाएंगे? पहली बात तो क्या है कि भगवान क्या है, ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। 6 भगों से संपन्न भगवान है। ब्रह्म, भगवान भी ब्रह्म है, देवता भी ब्रह्म है। जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर ठीक है, भगवान और देवता ब्रह्म क्यों नहीं होंगे? लेकिन ब्रह्म का स्वरूप तत्व है, व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात वेदों को किसने बनाया? वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय, उन्हें वेदों को किसी भगवान ने नहीं बनाया। यह मीमांसा शास्त्र की एकदम, बोलते हैं ना कि एक बात पूरे दावे के साथ कहना, ठोक कर कहना, यह कहता है कि वेद अपौरुषेय हैं, वेदों को किसी भगवान ने भी नहीं बनाया। तो क्या वेदों को ब्रह्म ने बनाया? ब्रह्म क्यों बनाने लगा? ब्रह्म ने भी नहीं बनाया। तो वेद कहां से उत्पन्न हुए? मैं नहीं जानता कि बड़े बड़े मठाधीश लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आदमी मठाधीश बन जाता है और लाखों की संख्या में जब जनता उनको सुनती है तो उनको लगता है कि मैं जो बोल दूंगा वही शास्त्र हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो षड दर्शन या 6 शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको वो बदल नहीं सकते हैं, वो पहले से है, आप बहुत बाद में आए हो। मैंने ऐसा देखता हूं, मैं ऐसे ऐसे मठाधीशों को देखता हूं जिनके करोड़ों लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए, और उनको लगता है कि जो मैं बोल दूं भाई लाखों लोग तो मान ही लेंगे ना, अभी के लिए तो मेरी बात मान ही लेंगे, और वो बोल के सोचते हैं कि हो गया। नहीं, लेकिन वैदिक मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पूरा ठोक के ये बात कही जाती है
कि वेद अपौरुषेय हैं, वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है। तो फिर वेद कहां से आ गए भैया? वेद कहां से आ गए? वेद सबसे पहले प्रकट कहां हुए ये बताइए। वेद प्रकट होते हैं, वेद प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। कहां पर होते हैं? प्रश्न ये है। वेद कहां पे प्रकट होते हैं? वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं। कहां प्रकट होते हैं वेद? वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। सीधी सी बात है, विद धातु से बना है, विद मतलब जानना। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो ऋषियों के हृदय में जो ब्रह्म का ज्ञान प्रकट होता है, जो आत्मा तत्व का ज्ञान प्रकट होता है, जो अंतःकरण का ज्ञान प्रकट होता है, और साथ ही साथ यह प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्रकट होता है, उसके आधार पर सबसे पहले श्रुतियां आई। श्रुतियां कैसे आई? वार्तालाप से। उन्होंने जो अनुभव किया, ऋषि मुनियों ने जो जाना, वो बताया। बाद में उनको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। ठीक है? तो ऋषियों के मंडल, अब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उनके मंडल हैं ऋषियों के। तो किस ऋषि का कौन सा मंडल है, किस ऋषि का कौन सा भाग चल रहा है, ऐसे वेदों का अध्ययन। कभी वैदिक स्ट्रक्चर को देखिए। मैं ये कहूं कि मैंने हर ऋचा पढ़ी है, मैंने भी हर ऋचा नहीं पढ़ी है, फिर भी काफी कुछ पढ़ने का अभ्यास किया है, प्रयास किया है। तो वेदों का स्ट्रक्चर कैसा है? अध्याय में बटे हैं, मंत्रों में बटे हैं। उन मंत्रों को भी अगर ऋग्वेद है तो ऋचा कहा जाएगा, यजुर्वेद है तो यजु कहा जाएगा, सामवेद है तो मंत्रों को साम कहा जाएगा, अथर्ववेद में मंत्रों को मंत्र ही कहा जाएगा। ठीक है? तो वेदों का स्ट्रक्चर तो पहले समझिए। कई ऋषि हैं जिनके हृदय में वेद प्रकट हुए। कहां वेद प्रकट हुए? उनके हृदय में वेद प्रकट हुए। और बड़े से बड़ा मठाधीश आए और इस बात को काट दे जो मैं बोल रहा हूं। तो वेदों को किसी भगवान या किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है। सर्वप्रथम वेद कहां प्रकट हुए? ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। दृष्टा ऋषि जिन्होंने अपने जीवन को साधना तपस्या में लगाया, उनके हृदय में प्रकट हुए और वहां से फिर पहले वाणी के द्वारा वो उनके निकले बाहर, सुनने में आए। इसीलिए उनको कहा गया श्रुति, अथर्व श्रुति। जैसे हम अथर्व वेद बोलते हैं तो अथर्व श्रुति भी कहते हैं उसको। ऋग श्रुति, यजुर श्रुति भी कह सकते हैं, यजुर्वेद मतलब। तो पहले श्रुति, और श्रुतियों को जानने वाले को श्रोत्रिय कहते हैं। तो पहले वेद इस तरह से आए और वेद इस तरह से लिखे गए। इसलिए वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषेय। जिन ऋषियों ने लिखा भी, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिया कि भाई मैं लिख रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो जो चीजें अनुभव में आई हैं, जो ज्ञान में आई हैं, मैं उन्हें लोगों तक पहुंचा रहा हूं, बस इतनी सी बात है। ठीक? तो वेद अपौरुषेय हैं, वेदों को किसी भगवान ने भी नहीं लिखा है, यह मानकर चलना चाहिए। अपौरुषेय कहने का यही अर्थ है। तो वेद भगवान है। जी हां, तो अब वेद भगवान है। भगवान वेद कैसे हो गए? क्योंकि 6 भगों से संपन्न है। वेदों में शक्ति है, ऐश्वर्य है, वेदों में यश है, उनका यशगान भी होता है। वेदों में सबके लिए करुणा है। वेद हमें संसार, ब्रह्म, अध्यात्म सबका ज्ञान करा देते हैं, हर बात की चर्चा कर देते हैं। और वेद आदेश नहीं देते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। वेद आदेश भी नहीं देते हैं। वेद आप तक ज्ञान को, उनका नाम ही वेद है, विद धातु से बना है वेद। विद मतलब जानना, विदित होना। विदित होना मतलब जान लेना। ठीक? तो अगर वेदों को भगवान मानकर उनका आदेश माना जाए तो हिंदू और सनातन धर्म गौण हो जाएगा। तो इसका मतलब कि फिर यह हो जाएगा कि हिंदू सनातन धर्म वेदों से अलग चीज है क्या? हिंदू सनातन धर्म की पूर्ण निर्भरता वेदों पर है, और जो वेदों पर आधारित नहीं है वो सनातन धर्म भी नहीं है। फिर
जो वेदों पे आधारित नहीं हो सकता उसे हम सनातन धर्म पे कैसे कहेंगे? हीरालाल सिंह चवन। तो इसलिए वेदों का इसलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर वापस लौटो, शास्त्रों की ओर लौटो। ठीक, श्री श्री अरविंदो ने भी यही समझाने की कोशिश की। तो हमें उन बातों को समझना है। तो वेद जो है, इसीलिए वेद भगवान है, क्योंकि वो करुणामयी है, यश है, उनके पास ऐश्वर्य है, ज्ञान है, ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वो अंततः उपनिषद वेद का सार है, तो अंततः वह ब्रह्म की ही चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मचर्य भी है, तो इसलिए वेदों को भगवान माना है। मीमांसा शास्त्र ने वेदों को ही भगवान माना। ठीक, तो आप मीमांसा को फिर सनातन धर्म से अलग कीजिए फिर। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सनातन का स्वरूप बिगड़ा हुआ है, सनातन का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। और ज्यादातर जो हमारे पूजनीय गुरु जी लोग हैं, संसार उनको लोग उनके अनुयायी पूजनीय कहते हैं, तो हम भी उनको पूजनीय में मानकर उनको बोल रहा हूं। उनको बुरा ना लगे, लेकिन वो समझने का प्रयास करें कि हम किस तरह से लोगों को किस भाव से जोड़ रहे हैं, यह समझना जरूरी है। ठीक, तो वेदों के आधार पर ही सनातन धर्म है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए, इसलिए वेद भगवान है। हीरा सिंह चवन जी, चंदन राव जी, सर क्या सच है आत्मा का नरक का पहले योनि, पेड़ पौधा ही क्या नहीं? तो ये किसने कहा कि पेड़ पौधा नरक योनि है? नरक योनि तो नरक का अनुभव तो चलो मनुष्य योनि में भी हो सकता है। इतना कष्ट भगवान दे दे, अपाहिज बना दे, और तो नरक का अनुभव भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो उसके लिए नरक स्वर्ग नहीं होता। जो ज्ञानी है उसके लिए क्या नरक क्या स्वर्ग। ठीक, राकेश चंद्र शर्मा जी, जिज्ञासा शांत करने के लिए धन्यवाद, आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत। चंदन राव जी, सर मनुष्य पैदा होता है तभी तो ईश्वर वेद ज्ञान देते हैं। संसार को ज्ञान बुद्ध पूर्व चलाने के लिए मनुष्य पैदा होता है, तभी तो ईश्वर वेद ज्ञान देते हैं। संसार को ज्ञान बुद्ध पूर्व चलने के लिए ईश्वर वेद ज्ञान नहीं देते हैं। ये मैंने पूरा वेद कैसे सामने आए हैं मैंने पूरा बता दिया आपको। ऋषियों के हृदय में वेद प्रकट हुए, वेद प्रकट होते हैं। ईश्वर कोई आकर आपको पकड़ा रहा है ये लो किताब लो, ये तो बात बिल्कुल वैसे ही हो गई जो अब्राहमिक विचारधारा है। अब्राहमिक विचारधारा में है कि ऊपर वाला आया और किताब देकर गया, भाई इस किताब की बात मानिए। नहीं, सनातन धर्म में ऐसी विचारधारा नहीं है। वेदों के विषय में ऐसी मान्यता नहीं है कि कोई ईश्वर आया और वेद पकड़ा के चला गया, नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि षड दर्शन की विचारधारा को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या किस तरह से बातों को वहां पर ढंग से रखा गया है, तर्कपूर्ण ढंग से, प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिकता को समझाते हुए। षड दर्शन या शास्त्रों की विशेषता यह होती है कि वह गैर व्यवहारिक बातों को समर्थन जल्दी नहीं देते हैं। जहां पर सिर्फ मान्यता हो, अगर इसीलिए मैं क्या कहता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी इन सभी बातों में एक तरह की विचारधारा रखते हैं। क्या कि अगर तुम मान्यता से ईश्वर को जान सकते हो तो मान्यता से तुम्हारा पेट भी तो भर सकता है। पेट भरना तो बहुत छोटा सा काम है। तो मान लो कि तुमने 3 दिन का खाना खा लिया और 3 दिन तक तुम्हें भूख ही ना लगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर ईश्वर है तो उसे जानो, सिर्फ मानने तक सीमित ना रहो। इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। ढोंगी होने से बेहतर है तुम अनिश्वरवादी बन जाओ। एथेइस्ट मतलब नास्तिक नहीं होता। एथेइस्ट का मतलब नास्तिक नहीं, अनिश्वरवादी होता है। ठीक, तुम अनिश्वरवादी बन जाओ, बेहतर है। लेकिन तुम ढोंगी तो मत बनो, पाखंडी तो मत बनो।
महर्षि दयानंद सरस्वती भी ये दिशा उन्होंने दिया, स्वामी विवेकानंद भी इस दिशा में समाज को, सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज को इस दिशा में ले जाना चाहते थे। जानो समझो फिर मानो, ठीक, ऐसे वो बताना चाहते थे। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर हम ये मानते कि कोई ईश्वर आया और वेद पकड़ा के चला गया, कोई भगवान आया होगा और वेद दे दिया, तो फिर वो बात बिल्कुल चली जाएगी अब्राहमिक थॉट की ओर, जहां पर मान्यता ही हावी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। पेड़ पौधा बनते हैं ना सर? बन सकते हैं, बिल्कुल। जीव उस योनि में भी जा सकता है कर्म फल को भोगने, और कई कारणों से, जो भी कर्म का सिद्धांत लागू होगा उसके अनुसार। कोई मनुष्य जो नॉनवेज खाता है, उनका संस्कार मिटने ईश्वर उसको नरक योनि, पेड़ पौधा बनाएगा ना सर? उसका ये कोई फिक्स नहीं है, निर्भर करता है कि उसने कैसा कैसा, किस भाव से, कौन कौन सा कर्म किया है। ठीक है, आप फिक्स मत कीजिए कि ऐसा करेगा। हां, अगर कोई बुरा कर्म किया है तो उसका परिणाम बुरा ही होने वाला है, यह निश्चित है, लेकिन वह किस रूप में होगा यह हम नहीं बता सकते। इसलिए कहा गया, उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। उद्धव कर्मण की गति न्यारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल कहे विधिकारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। तो ये कर्मों की गति न्यारी है। एग्जैक्टली में क्या रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, ये किसी भी व्यक्ति जीव के लिए अलग अलग होगा, उसको बताना, उसको फिक्स नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ, यह है कि बुरा का फल तो बुरे के रूप में ही आने वाला है। चलिए, इसी के साथ विराम देंगे हम। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। अच्छी चर्चा कुछ लोगों ने की, राकेश चंद्र शर्मा, चंदन राव। बस इतना ध्यान रखिए कि अच्छी ही चर्चा बनाए रखिए। प्रश्नों को ऐसा ना फील होने लगे कि भाई ये प्रश्न बना बनाकर ज्यादा पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे बचें आप। तो और प्रश्न करें जरूर, आपके प्रश्नों के प्रति जो भी उसका उत्तर होगा, जो भी प्रतिक्रिया होगी, उस पर दी जाएगी। तो इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और सभी को ओम तत्सत।